नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में घोषणा की है, अगर उनकी सरकार आती है तो गरीबों को 10 किलो अनाज मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार पहले ही अपनी मुफ्त राशन वाली योजना को 2028 के लिए बढ़ा चुकी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर पार्टियों का फोकस इस तरफ क्यों होता है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने हाल ही में कहा कि चुनाव जीतने पर उनकी सरकार गरीबों को हर महीने 10 किलो अनाज देगी। यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे। लेकिन चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद कांग्रेस की इस योजना की घोषणा के मायने समझने के लिए 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को याद करना जरूरी है। उस चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे इस योजना को एक बड़ी वजह माना जाता रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मोदी सरकार की ओर से पिछले साल दिसंबर में ही खत्म होने वाली इस योजना को 5 और सालों के लिए बढ़ाने की घोषणा के पीछे वजह चुनावी फायदे से जुड़ी हुई थी। पिछले साल नवंबर में 5 राज्यों के चुनावों के बीचों बीच पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में इस योजना को बढ़ाने की घोषणा की थी। ये योजना कोविड के दौरान जून 2020 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलता है। अब ये योजना दिसंबर 2028 तक कायम रहेगी। पीएम अपनी चुनावी रैलियों में लगातार इस योजना का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी नीतियों से निकली रीब्रांडिंग वाली योजना ही कहा है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस ने कई बार कहा है कि ये योजना यूपीए 2 के वक्त पास किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की ही रीब्रांडिंग है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स में पोस्ट कर कहा था कि 7 अगस्त 2013 को लिखी एक चिट्ठी में बतौर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया था। कांग्रेस कहती है कि 2013 में यूपीए द्वारा पारित एनएफएसए भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और अहम कानून में से एक है। इसके तहत 75 ग्रामीण और 50 शहरी भारतीयों को कानूनी अधिकार के रूप में सब्सिडी वाले राशन की गारंटी मिली थी। ऐसे में अब आबादी 141 करोड़ है, तो इसके तहत 95 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि देश में 2021 की जनगणना कराने में मोदी सरकार विफल रही। ऐसे में सिर्फ 81 करोड़ लोगों को ही राशन मिल रहा है और 14 करोड़ भारतीय इस अधिकार से वंचित हैं। प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का श्रेय लेते हैं, मुफ्त राशन की बात करते हैं। 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का, और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना, पारित हुआ पार्लियामेंट में सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और उस कानून का विरोध किसने किया? एकमात्र मुख्यमंत्री ने किया। 7 अगस्त 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा कि मैं इस खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करता हूं। पर देखिए, 8 साल बाद उसी कानून को उन्होंने नया नाम दिया और कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और श्रेय ले रहे हैं मुफ्त राशन। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि योजनाओं की घोषणा अपनी जगह है, लेकिन वोट करने में दूसरे फैक्टर भी काम आते हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक राजनीतिक दल अपनी ओर से घोषणाओं और स्कीम की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन इसमें विश्वसनीयता एक अहम फैक्टर होता है। लोगों को जिसकी बात पर ज्यादा यकीन होता है
वोटर्स उसी दल की घोषणा पर वोट करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकार के मुताबिक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? इसे लेकर पीएम ने संसद में ही कहा था कि हम अनाज देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि 25 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास बन गए हैं और हमें उनकी नीड्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बेहतर समझ है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।